हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री। शुरुआत करते हैं हम एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए। तो आज से हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जो एडीक्यूटी का फेवरेट है। हड़प्पा सभ्यता के हम 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो 50 क्वेश्चन इस प्रकार है, चलो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो ये हमारे पास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व होता है। रेडियो कार्बन कार्टन कार्बन 14 से हम किसी भी चीज़ की, हम जो पुरानी चीज़ है ना, उसकी हम एज पता कर सकते हैं कार्बन 14 के द्वारा। तो जैसे ही नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, क्योंकि हमने कार्बन डेटिंग की थी तो उससे पता चला है कि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व पुरानी है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हड़प्पा की खोज है वो दयाराम साहनी जी को इसको श्रेय दिया जाता है। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा के पंजाब के पाकिस्तान में खुदाई की थी 1921 में। इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की थी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता था। तो इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता था, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा कहा जाता था। पुरातत्व विभाग की परंपरा के अनुसार जिस सभ्यता के नाम का पता ना हो उसका नाम उस स्थान के नाम पर रखा जाता है। मतलब ये पुरातत्व का कोई नियम है कि अगर हमें किसी की चीज़ की हमें पता नहीं है तो हम उसका नाम, जहाँ पर खुदाई हुई है, जहाँ पर वो पाया गया है, तो उसके उसके नाम पर हम उसका नाम रख देंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार का था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, उत्तर दिशा में मांडा, जम्मू कश्मीर और से दक्षिण में था दैमाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिम में था सुदकाडोर, और पूर्व में था आलमगीपुर, जो एक विषम त्रिभुज का निर्माण बनाता है। कैसे याद करेंगे, जो उत्तर दिशा है ऊपर की साइड, ऊपर उत्तर, उत्तर में था मांडा, और उत्तर में मांडा, दक्षिण में था दैमाबाद, उत्तर दक्षिण, दक्षिण में दैमाबाद, और पूर्व में हमारा था आलमगीपुर, और पश्चिम में था सुदकोडर, जो एक विषम त्रिभुज का निर्माण करता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ये क्वेश्चन अब की बार एडुक्यूटी ने मेरे एग्जाम में पूछा था, दिल्ली दिल्ली पुलिस के में। तो ये था क्या, ईंटों से बने भवन और नगर नियोजन। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो इम्पोर्टेंट थी कि मतलब यहाँ पे जो घर मकान बना रखे थे ना, वो मतलब एक शहरी टाइप में थे, मतलब बिल्कुल दिमाग से बना रखे, क्योंकि नाली नूली बना रखी थी, कवर कर रखे थे, मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। दरवाजे कैसे हो, सड़क कैसी हो, सब मतलब एक तरीके से बनाया गया था सब कुछ। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर, ग्रिड पत्ती पर ये आधारित थी। नेक्स्ट, विशाल विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया। विशाल स्नानागार, ग्रेट बात, कहाँ पर पाया गया, ये मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा में एक शहर था जहाँ पर एक विशाल स्नानागार पाया गया, मतलब जो एक विशाल स्विमिंग पूल था, स्नानागार, वो पाया गया था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे। मतलब कि हड़प्पा वासियों को किस धातु का पता नहीं था। तो वो थी लोहा। उनको लोहा का पता नहीं था। हड़प्पा जो है एक युगीन सभ्यता थी, मतलब ब्रोंज एज थी। उस टाइम के लोगों को लोहे का कुछ नहीं पता था। ज्ञान भारत में वैदिक काल में हुआ था इसका, लोहे का आविष्कार। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली जिस पर योगी की आकृति, जिसे मार्शल ने आद्य शिव पशुपति कहा है। एक पशुपति की जो है वहाँ पे मोहर मिली थी मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में गोदी गोदीवाड़ा या डोकवाड़ के साक्ष्य कहाँ मिले। जो डोकवाड़ है ये हमें मिला था लोथल, गुजरात में। साबरमती की सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित एक यहाँ पर एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे लोथल में, गुजरात में। नेक्स्ट है, जुते हुए खेल खेत, मतलब कि प्लग्ड फील्ड कहाँ के साक्ष्य कहाँ मिले। जुते हुए खेत जो कालीबंगा में मिले। राजस्थान के कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। एक साथ दो फसलें उगाने के साक्ष्य भी यहीं पे मिले थे, कालीबंगन, कालीबंगन में, राजस्थान में जुते हुए खेत मिले। नेक्स्ट, बिना दुर्ग सिटीडल वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है। बिना दुर्ग वाला, तो ये शहर है हमारे पास चंद्रदुडो। चंद्रदुडो एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ किलेबंदी या दुर्ग नहीं पाया गया। यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था, मन के बनाने का कारखाना। चंद्रदुडो में था मन के बनाने का कारखाना, मतलब कि ये वो सारे शहर जो घिरे हुए थे, उनकी किलेबंदी हुई थी, लेकिन चंद्रदुडो की कोई भी किलेबंदी नहीं हुई थी। यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना था।
नेक्स्ट है, किस स्थल पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? किस स्थल पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ये हमें मोहनजोदड़ो में। यह मूर्ति लुप्त मोम विधि लोस्ट वैक्स कास्टिंग से बनी हुई थी। यह तत्कालीन तत्कालीन तकनीकी कौशल को दर्शाती है। हमें मिली थी मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की लिपि थी चित्रात्मक। जो अब तक हमें पढ़ाई, हम सिंधु घाटी की चित्रात्मक थी, इसे अब तक पढ़ा नहीं गया। ये क्वेश्चन भी हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में लेटेस्ट अभी पूछा गया था, तो ये इसी लिपि को हम पढ़ा नहीं गया था। यह दाई से बाईं ओर की तरह लिखी जाती थी। इसे बोलते हैं सिंधु लिपि भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द की आयत कहाँ, लाजवर्द लिप्स क्या है ये, का आयत कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी ये करते थे हमारे पास बंद खशा अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग बहुमूल्य पत्थरों का व्यापार अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। अब पतन कैसे हुआ और अन्य तथ्य। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या है? तो ये है बाढ़, बाहरी आक्रमण और जलवायु परिवर्तन। उपयुक्त सभी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या करी है। मार्शल और मोक के बाढ़ के कारण मानते हैं, जबकि व्हीलर आर्यों के आक्रमण के कारण मानते हैं, और सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिट्टी के हल। नेक्स्ट है, सिंधु क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले? तो ये हमें मिले बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला। यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी लोग खेती में प्रयोग करते थे। खाली बंगाल में जुते हुए खेत मिले थे, लेकिन हल का खिलौना बनावली में मिला था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा एक मात्र नगर जो तीनों भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर से विभाजित था? तो ये था धोलावीरा। सामान्यतः हड़प्पा नगर के दो भागों में, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी में बटे थे, लेकिन गुजरात के कच्छ में स्थित धोलावीरा तीन स्पष्ट भागों में विभाजित था। यहाँ एक विशाल स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धोलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी का लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। ये क्वेश्चन भी हमारा अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम में लेटेस्ट पूछा हुआ है। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था कृषि। यद्यपि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी, लेकिन इनका मुख्य आधार कृषि थी। वे कपास पैदा करने वाले विश्व के पहले लोग थे। गेहूं और जो इनकी मुख्य फसलें थी। देख लो, इसी लेक्चर से 3 क्वेश्चन हमारे अब की लेटेस्ट दिल्ली पुलिस में आए थे। तो आगे भी देख लेना एमटीएस में कितने आएंगे और जेडी में कितने आएंगे। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के बगल में स्थित जलाशय की गहराई कितनी थी? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के बगल में जलाशय की गहराई कितनी थी? तो ये जलाशय की गहराई थी 2.43 मीटर। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर थी। इसके फर्श पर बिटुमेन लेप लगाया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो। नेक्स्ट, किस स्थल से हाथी के दांत का पैमाना आइवरी स्केल प्राप्त हुआ? तो ये हमें प्राप्त हुआ था लोथल से। व्यापारिक केंद्र होने के कारण लोथल से माप तोल की कई वस्तुएं मिली, जिसमें हाथी दांत का पैमाना प्रमुख था। इसे पता चलता है कि वे लोग गणित में माप से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में सविसर्जन बुरियल की कौन सी विधि सबसे अधिक थी? तो ये थी हमारे पास पूर्ण समाधिकरण। हड़प्पावासी लोग शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाकर दफनाते थे। लोथल से युगम संविधान 2 शव एक साथ हैं, और कालीबंगान से प्रत्यात्मक समाधियां भी मिली है। हड़प्पा के लोग जो है, लोग मर जाने पर उनको उनको दफना देते थे उत्तर से दक्षिण की दिशा में लेटाकर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें मिले थे सुरकोटडा से। हालांकि हड़प्पा सभ्यता असो केंद्रित नहीं थी, लेकिन गुजरात के सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई। लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा भी मिली। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता में ना, हमें घोड़े के कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन गुजरात के जो सूरत कोटडा है वहाँ पे घोड़े की अस्थियां मिली, और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा भी मिली। नेक्स्ट है, देवी माता मदर गॉडेस की पूजा किससे संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। खुदाई में बड़ी संख्या में स्त्री मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां मिलने पर यह अनुमान लगाया है कि सैंधव समाज मातृ समाज मतलब मातृ सत्तात्मक था, और वे उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है देवी की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए प्रयोग किया गया है मेलुहा। सुमेरियन मेसोपोटामिया लेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु के लिए किया गया है। दिलमुन, बहरीन और मगन ओमान में मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ व्यापारिक केंद्र बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सेल खड़ी। जो हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा थी,
मुद्रा उनके लिए जो मुख्य जो पदार्थ यूज किया था सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें चौकोर थी और वे सेल खड़ी एक नरम पत्थर से बनी थी। इन मोहरों पर एक श्रेणी पशु यूनिकॉर्न का चित्र सबसे अधिक मिलता था। किस स्थान से मन के बनाने का कारखाना मिला है? तो मन के बनाने का कारखाना में मिला है लोथल और चंदोदड़ो से। आभूषण बनाने की कला में हड़प्पावासी निपुण थे। चंदोदड़ो और लोथल से मन के बनाने का जो है कारखाने प्राप्त हुए हैं। सिंधु की सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे पर है? तो सिंधु का जो उत्तरी है मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे पर है। जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा इस सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है जो चिनाब नदी के तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस स्थल के काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी जिसके कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ गया था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में नालियों का व्यवसाय ड्रेनेज सिस्टम के लिए ईंटों को जोड़ने हेतु किसका प्रयोग किया जाता था? तो जिप्सम और मोर्टार। जल निकासी प्रणाली की सभ्यता अद्भुत विशेषता थी। नालियों में ईंटों से ढके जाता था और उन्हें जोड़ने के लिए जिप्सम चूना और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडर। जो चूंकि कपास की खेती सबसे पहले सिंधु वासियों ने शुरू की थी इसलिए इसे यूनानियों ने इसे सिंधु मतलब कि कहा था, सिंडन कहा था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह संभवतः किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता में स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक का प्राचीन चिन्ह हड़प्पा की मोहरों में मिला। यह सूर्य उपासना का प्रतीक माना जाता है। किस हड़प्पा स्थल से युगम समाधान डबल ब्यूरियल यानी स्त्री पुरुष की यानी एक दफनाने की साक्ष्य मिले? तो ये साक्ष्य हमें मिले किस से? ये मिले थे लोथल और कालीबंगन से। लोथल से तीन और कालीबंगन से एक जो है सावधान समाधान मिला। कुछ इतिहासकार इसे स्त्री प्रथा की शुरुआती संकेत के रूप में देखते हैं, हालांकि यह प्रमाणित नहीं है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ का मुख्य कारण किसे माना जाता है? मार्शल और मैके। सर जॉन मार्शल और EJ H मैके ने का मानना था कि मोहनजोदड़ो जैसे शहर बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण नष्ट हो गए। सैंधव समाज में शतरंज का समान खेल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जो ये शतरंज खेल सैंधव समाज में शतरंज खेल के समान खेल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये हमें मिले हैं लोथल से। लोथल से मिले लोथल से मिले हैं। और लोथल की खुदाई में शतरंज के बोर्ड के नमूने और मिट्टियों की गोटियां मिली है जो दर्शाती है कि वे इंडोर खेलों के शौकीन थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को तांबे में मिलाकर कांसा ब्रोंज बनाते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो है ना टीन के साथ तांबा मिलाकर कांसा बनाने की विधि के कारण इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता था। टीन संभवतः अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। हड़प्पा नाम का स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? तो हड़प्पा नाम का जो ये स्थान है ये पाकिस्तान में साहिवाल में स्थित है। हड़प्पा पंजाब के प्रांत साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर है जबकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। इस पशु का चित्रण हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता? तो जो हमें है घोड़ा मोहरों पर 81 डिग्री यूनिकॉर्न हाथी और बाघ के चित्र तो मिलते हैं लेकिन घोड़े का चित्र किसी भी मोहर पर नहीं पाया जाता। हड़प्पा सभ्यता की नाप तोल की इकाई किस अनुपात में थी? तो ये 16 के अनुपात में थी। सिंधु घाटी के जो लोग थे वासी तोल के लिए 16 के मल्टीपल का प्रयोग करते हैं जैसे कि 16 64 160 320 16 64 160 320। धोलावीरा का अर्थ क्या है? धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। गुजराती भाषा में धोला का अर्थ होता है सफेद, वीरा का अर्थ होता है कुआं। यहाँ एक विशाल पत्थर से बना हुआ कुआं मिला था। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मोहरे बनाने का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मोहरे बनाने का मुख्य केंद्र था चंदोदड़ो। चंदोदड़ो एक औद्योगिक शहर था जहाँ मनके और मोहरे बनाने के काम बड़े स्तर पर होता था। सिंधु सभ्यता स- सिंधु सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये सर जॉन मार्शल ने। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने इस सभ्यता की घोषणा की। किस स्थान पर मिट्टी का बना रथ और कांसे का रथ मिला था? तो ये हमें दैमाबाद में मिला था। महाराष्ट्र के दैमाबाद से कांसे कांसे का एक रथ मिला और यहाँ एक नगन सारथी चला रहा था जिसे एक नगन सारथी चला रहा था। हड़प्पा के लोग मृतकों के साथ वस्तुएं क्यों रखते थे?
पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास के कारण। कब्रों में बर्तन, आभूषण और भोजन रखने का साक्ष्य बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था हमारे पास मोहनजोदड़ो। पूरी सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था। भारत के भीतर सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा था वो था मोहनजोदड़ो, और भारत के भीतर जो सबसे बड़ा है वो है राखीगढ़ी। किस स्थल से सुमेरियन नाव के चित्र वाली मोहर मिली है? तो ये मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से सुमेरियन नाव? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर नाव का चित्र बना हुआ था, जो विदेशों से समुद्री व्यापार का प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क सड़क के की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। इसका अपवाद कौन सा शहर है? मतलब एक शहर ऐसा था जिसके दरवाजे लोथले के मात्र ऐसा नगर था जहाँ मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। संभवतः व्यापारिक सुगमता के लिए ऐसा किया गया था। आर्यों के आक्रमण द्वारा सभ्यता का विनाश हुआ, ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मार्टिमर व्हीलर ने। व्हीलर ने ऋग्वेद में वर्णित इंद्र पुरंदर किलों को तोड़ने वाला के आधार पर यह तर्क दिया था कि जिसे बाद में नकार दिया गया। हड़प्पा लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था एल वाडेल ने। वाडेल ने इसे पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन अभी तक यह सफलतापूर्वक नहीं पढ़ी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, यह किसने बताया? यह बताया था आर्लेस्टीन एंड ए एन घोष ने। अमल अमलानंद घोष और आर्लेस्टीन का मानना था कि नदियों के मार्ग बदलने के जलवायु शुष्क होने के कारण सभ्यता नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? तो ये आलमगीपुर। हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीपुर मेरठ सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण छोर था। ये हमारे 50 क्वेश्चन खत्म हो गए। आप सभी को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।